यूनियन ऑफ सेट्स, लाइक ए यूनियन बी। अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इन वेन डायग्राम, देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट दिस? दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सो ए को कलर करो इस तरीके से, दैट इज स्लीपिंग लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस। और बी को कैसे कवर करो? बी को शेड करिए स्टैंडिंग लाइंस ऐसे। सो इसको स्टैंडिंग लाइन में हमने कवर किया। एंड ए यूनियन बी, that is all in elements are included which are either in A or B or in both. So that is all shaded region, shaded region. So इसलिए जितना भी shaded region है वही A union B है. Okay, now we will see A union B union C. तो इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे? इट इज ए यूनियन बी, सी को कैसे शो करेंगे? ए को आप इस तरीके की लाइन से शो कर दें, बी को आप इस तरीके की लाइन से शो कर दें, और सी को आप स्लैंटिंग लाइन से शो कर दें। और हो सकता है इनमें कुछ न कुछ कॉमन हो। तो जैसे मान लो ऐसे, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है A 1 2 3 हो और B क्या हो 2 3 4 हो, और C क्या हो 3 4 5 हो। तो हम जब A बनाएंगे तो इसमें 1 तो सिर्फ इसी में है। अच्छा, 1 2 3 ये। अच्छा, बी में क्या है? बी में है 2 3 4। तो बी में भी 3 है। सो इसको जरा अमेंड कर लें, तो बी में भी 3 है। तो 1 2 और ए में भी 3 है। तो ए में 1 2 3 हो गया, और बी में क्या है बताओ? 2 3 4 इस तरीके से। और सी में क्या है 3 4 और 5। मान लीजिए मैं एक और भी एलिमेंट इसमें ले लेता हूँ जो ए और सी में कॉमन हो। तो ऐसा कर लेते हैं, 1 2 3 तो था ही, सो 5 ले लो, एक और बढ़ा दो जिससे कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन हो, 3 और 5। तो अब देखो जो ए में है 3 4 5, ये बात समझ में आ गई? 3 4 5 है और इसमें 1 2 3 5 है। अच्छा, इसमें अब बी में भी एक बढ़ा लो, 2 3 4 है, 2 3 4 है, इसमें एक 6 और ले लो, 6 ले लो, और इसमें भी एक बढ़ा लो, इसमें 7 ले लो। तो अब इसमें 7 ले लो और इसमें 6। समझ में आ गई बात कि किसी ना किसी में कॉमन है, और सब में जो चीज कॉमन है वो कौन सी है? बताओ। 3। सो सब में 3 कॉमन है। अब ए को मैंने कहा स्टैंडिंग लाइन से, तो ए को स्टैंडिंग लाइन से शो करो। बी को स्लीपिंग लाइन से, और इसको स्लैंट लाइन से, और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा बताओ? ऑल शेडेड रीजन। ऑल शेडेड रीजन हो गया। तो ऑल शेडेड रीजन इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू क्या हो गई बताइए? ए यूनियन बी यूनियन सी की 1 2 3
5 6 7। अच्छा, एक और भी चीज है कि यहाँ पर ऊपर वाले केस में देखो, जो दोनों में कॉमन हो उसे क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इसका साइन क्या होता है बताइए? इंटरसेक्शन विच इज इन बोथ ए एंड बी, एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। तो वो यहाँ पे क्या है? ए यूनियन बी तो ऑल शेडेड रीजन है, और बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? डबली शेडेड रीजन, जिसमें डबल शेडेड रीजन। समझ में आई बात? अच्छा, अब नीचे देखो, इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है? दैट इज ये वाला, कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वाला डबल शेडेड रीजन है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी क्या है बताइए? उसमें ए का ये वाला पार्ट रहेगा और सी का कौन सा रहेगा? स्लैंट। अच्छा, ये बताइए बी इंटरसेक्शन सी क्या है? एक तो स्लीपिंग लाइंस, और बोलो इतनी बात समझ में आई? तो क्या ये बात आपको समझ में आई? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ट्रिपली शेडेड रीजन। तो अब ट्रिपली शेडेड रीजन को जरा और ध्यान से देखो। एक ऐसा रीजन इसमें दिख रहा है जो ट्रिपली शेडेड है, जिसमें स्लैंट लाइन भी है, स्टैंडिंग भी है और स्लीपिंग भी है, तो उस चीज को कहेंगे ट्रिपली शेडेड रीजन। सो ट्रिपल शेडेड रीजन, तो उसमें क्या बनाओ? स्टैंडिंग ये और ये। समझ में आ गई बात? तो इसको वेन डायग्राम में हम शेड भी कर सकते हैं। अब देखिए कि एक और चीज है, दैट इज यूनियन ऑफ सेट। हमने देख लिया। इंटरसेक्शन ऑफ सेट की डेफिनेशन देखो। इंटरसेक्शन ऑफ सेट की, दैट इज a set of all elements, set of all elements which are common in both, which are common in both, जो दोनों में कॉमन हो, इसको ऐसे कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कहते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x belongs to b। ये सेट बिल्डर फॉर्म है। जबकि यूनियन में क्या कहा था? दैट इज आइदर x belongs to a और x belongs to b। दोनों में फर्क समझ लेना। दैट इज सेट ऑफ ऑल x such that आइदर x belongs to a और x belongs to b और x belongs to both ए एंड बी। बात समझ में आ गई? या ए में हो या बी में हो या दोनों में है, वो सब इसमें आ जाता है। तो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। मान लीजिए अगर आपके पास एक ऐसा सेट आ जाए कि ये है, तो ये है, तो मान लीजिए अंदर ए है और ये बी है, और A इज सबसेट ऑफ B। तो A को मान लो मैंने ऐसे सेट कर दिया। अच्छा, B कैसे है? ये B है, तो बताओ ऐसा है, तो A यूनियन B क्या होगा? A union B is all shaded region। और बताओ A इंटरसेक्शन B क्या होगा?
ठीक है, डबल शेडेड रीजन ये है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए सेट डिसजॉइंट हो, और तब ऐसे में हम वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे कि ए इंटरसेक्शन भी अगर फाई हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ए को ऐसे कर दिया शेड और बी को ऐसे शेड कर दिया, ए और बी, ठीक है। सो इसलिए ए यूनियन बी इज ऑल शेडेड रीजन। यहाँ यू लिख देना चाहिए, ये यूनिवर्सल सेट है, ऑल शेडेड रीजन। और ए इंटरसेक्शन बी तो फाई है, कोई डबली शेडेड रीजन इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, नाउ अच्छा, तो अब जरा देखें कि डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। नाउ अगर मान लीजिए ए हमारे पास 1 2 3 है और बी की वैल्यू 3 4 है, तो ए माइनस बी की क्या वैल्यू आएगी? जो एलिमेंट हट सकते हैं वो हटा दो। हाँ 1 2, 4 से कोई मतलब नहीं, 4 हट नहीं सकता है, इसलिए ओनली 1 2। सो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है कि ए में क्या लिखें, 1 2 3 और 4, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज यू। और हमसे अगर पूछा जाए कि डिफरेंस ऑफ सेट, तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2, तो दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट क्या है? ए माइनस बी। अच्छा, बी माइनस ए क्या आएगा बताओ? 4। तो बी माइनस ए में सिर्फ 4 आएगा, तो इधर वाला बचेगा। सो ये क्या चीज हो गई? बी माइनस ए। और बीच वाली चीज क्या हो गई? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 3। इतनी बात समझ में आ गई? क्या आप ऐसा समझती हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि सबको मैंने एक एक बार ही लिया है, इसके एलिमेंट्स, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं ना, कोई डबल बार तो नहीं लिया गया है। तो क्या यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी में होंगे? तो ये एक हमारा फार्मूला भी है कि मान लीजिए कि डिफरेंस ऑफ बोथ द सेट्स along with intersection sets, their total sum of cardinal number is equals to cardinal number of A union B। तो ऐसा भी होता है। नाउ अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 15, 16 एंड 17। एग्जाम्पल 15 देखो, एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है कि कंसीडर द सेट ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 ही ले लो और बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। ए में 2 4 6 8 है और बी में 6 8 10 12 है, तो क्या आ जाएगा? 6 and 8 आ जाएगा। तो ये बात हो गई। नाउ एग्जाम्पल 16 बताइए, कंसीडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14। 14 ले लीजिए और उसमें इंटरसेक्शन बताइए, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कुछ उसमें फुटबॉल खेलते हैं और कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो हॉकी टीम में हैं। तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं विच प्ले बोथ द गेम्स? वही इंटरसेक्शन में आएंगे। तो गीता आ जाएगी,
ठीक है, अब आओ एग्जाम्पल 17 में। एग्जाम्पल 17 क्या कहता है कि ए दिया है, बी दिया है और ए इंटरसेक्शन बी निकालो। टू 3 5 7 और क्या यही बी है? सो एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, सो इससे कहा जा सकता है कि जो बी के एलिमेंट हैं वो वही कॉमन है दोनों में, तो बी सबसेट हुआ। सो बी इज सबसेट ऑफ ए। इट कैन ऑल्सो बी डिपिक्टेड, इसका दूसरा भी प्रूफ है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय वेन डायग्राम ऑल्सो, कि बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 3 5 7, और ए में क्या क्या हैं 2 3 5 7 के अलावा, दैट इज 1 4 6 1 4 6 8 9 10 8 9 10। बोलो इतनी बात सही है? और ये U हो गया, तो B को ऐसे सेट कर दो और इसको ऐसे सेट कर दो, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B इन A इंटरसेक्शन B is double shaded region, that is B only. So as all elements of B are contained in A, so B is subset of A. As all elements या each elements of B is contained in A of B are contained in A, so B is subset of A। अब देखिए आगे एग्जाम्पल 18 19 पे आइए। इसकी थ्योरी अभी हम कराएंगे, थ्योरी सारी बताएंगे। 18 19 में आइए। पहले 18 करो। ए दिया है, बी दिया है, तो ए माइनस बी बताओ। ए 1 2 3 4 5 6 है, बी 2 4 6 8 है। A minus B is equal to 1 3 5। 1 3 5 ए माइनस बी, सिर्फ वही हटाना है जो इसके इसमें हो, तो 1 3 5, ठीक है। 1 3 5 और बी माइनस ए भी बताइए। एट आ गया। नाउ एग्जाम्पल 19 बताइए। ठीक है 8 है, चलिए। सो क्या ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल है, पूछ रहा है। ओके, नाउ एग्जाम्पल 19 पे आए। वी दिया है ए ई आई ओ यू और बी दिया है ए आई के यू। सो मुझे v माइनस बी बताओ। V minus B is equal to A ई तो आ जाएगा, आई चला जाएगा और ओ, ठीक है। और b माइनस वी बताइए। के इस तरीके से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। सो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन,
So first question says कि x दिया है y दिया है, तो यूनियन बता दो x यूनियन y। 1, 2, 3, 5. ओके, सेकंड पार्ट इसका बताइए। a दिया है, b दिया है। A, E, I, O, U, A B, C. E I O U B C। थर्ड पार्ट बताओ। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, पहले से इंटरप्रेट करो। सो ये क्या होगा, 3, 6, 9 ऐसे चलता चला जाएगा। और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 1, 2, 3, 4, 5. तो A यूनियन B क्या होगा? सो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो 3, 4, 5 और फिर उसके बाद एक सीरीज शुरू कर दो 6, 9, 12, 15 करके। या A यूनियन B is a set of all x such that x is either natural number, ठीक है, either natural number less than 6 or x is a multiple of 3, natural number and multiple of 3। इस तरीके से दोनों चलते हैं। नाउ फोर्थ, ए क्या है? ए के बारे में सोचो। 2, 3, 4, 5, 6. बी क्या है? 7, 8, 9. ए यूनियन बी क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, फिफ्थ पार्ट देखिए। ए की वैल्यू दी है और बी 5 है, तो क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 5. बस 1, 2, 3 आएगा ना। 5 में कुछ एलिमेंट थोड़ी ना होते हैं, कि है इसके अंदर कुछ। ओके, ए और बी दिया है सेकंड क्वेश्चन, और आप मुझे बताएं क्या ए बी का सबसेट है? सो एज ऐसे लिखना, ए यूनियन बी इज ए बी सी विच इज इक्वल्स टू बी ओनली, सो ए इज सबसेट ऑफ बी और all elements of A are contained in B, so A is subset of B। दोनों तरीके से किया जा सकता है। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? A and B are two sets. A is subsets of B. So, if A is subset of B, then A union B क्या होना चाहिए? B, क्योंकि वो उसके अंदर ही होगा। A will be contained in B। आप इसे वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकती हैं कि A सबसेट है। So A union B is any shaded region. A it is equals to, तो स्लीपिंग लाइन नहीं, ये तो B हो गया। So B is स्टैंडिंग लाइन हो गई, और A
इस तरीके से। सो ए यूनियन बी इज एनी शेडेड रीजन तो ये चीज यहाँ दिया गया है कि ए है अंदर वाला, ये यू है, दिस इज ए, तो क्या चीज हो जाएगी? सो एनी शेडेड रीजन दैट इज इक्वल्स टू बी ओनली, सो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना? सो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज वेल कंटेन्ड इन बी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फोर्थ क्वेश्चन में ए बी सी डी सब कुछ दिया गया है, आपको मुझे बताना है ए यूनियन बी क्या है। 1 2 3 4 5 6 ए यूनियन बी, बी ए यूनियन सी, ये सब कर लोगी ना? फिफ्थ वाला बता दो, ए यूनियन बी यूनियन सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे के भी कर लोगी? किस प्रकार लोगी? अच्छा, अब आगे आ जाओ। इसी फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ पहले। 3 4। चलो अब एक हमें इसका फिफ्थ बता दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है कुछ? 5 तो 5 लिखो या ऐसे लिखो। तो अब बाकी भी कर लोगे इंटरसेक्शन। किस प्रकार? चलो सिक्स्थ पे आओ। सिक्स्थ क्या कह रहा है? ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो इंटरसेक्शन वाले तो हो ही जाएंगे आपसे, ठीक है? सिक्स्थ पार्ट पे आइए। सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले मुझे बी यूनियन सी बता दो और फिर मैं उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लूंगा। ए को मैं लिख लेता हूं, ए क्या है? 3 5 7 9 11। सो 3 5 7 9 11 ये तो ए हो गया, और इसके साथ लगाओ इंटरसेक्शन। अब मुझे बी यूनियन सी बताओ। 7 9 11 13 15 इतनी बात हो गई। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ। 7 9 11 ये ठीक बताया है। अच्छा, अब और आगे बढ़िए। अब इसी में एर्थ पार्ट आओ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सो ए की जगह लिख लो 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन लगाओ। बी यूनियन डी बताइए। 7 9 11 13 15 17 7 9 11 13 15 15 एंड 17। चलो, तो इससे क्या आ जाएगा? 7 9 11 7 9 11। इसका मतलब है आपको आ गया है। एक और सवाल करवाएंगे फिर भी, नाइन्थ पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक में इंटरसेक्शन है, एक में यूनियन है, तो पहले मुझे इंटरसेक्शन बताइए। इंटरसेक्शन बी 7 9 11 ठीक है।
ये तो पहले का आ गया, और अब बी यूनियन सी। 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15 ये ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बता दो। 7, 9, 11। ये चीज आसान है, सो यू कैन फाइंड इट आउट। ओके, वन मोर इज क्वेश्चन इज देयर, लेट अस ट्राई इट आउट। दैट इज ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हमें ए यूनियन डी बताओ। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। बी यूनियन सी बताइए। 7, 9, 11, 13, 15। ओके, अब इनका हमको इंटरसेक्शन बताइए। 7, 9, 11, 15। ओके, सो इट वाज इंटरसेक्शन। अब हमारे पास एक सेवेंथ क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए दिया है, नेचुरल नंबर है, बी है, इवन नेचुरल नंबर है, सी है, ऑड नेचुरल नंबर है, और डी प्राइम नंबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही बताना। ए इंटरसेक्शन बी, नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या आएगा? even natural numbers। इवन नेचुरल नंबर। अब देखो, ए इंटरसेक्शन सी बताइए, यानी नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या आएगा? odd natural numbers। अगला बताओ। prime numbers। नेक्स्ट, size। नेक्स्ट, बी इंटरसेक्शन डी। इवन नेचुरल नंबर है तो 2, वो तो प्राइम नंबर भी है, 2 ही सिर्फ आएगा। और प्राइम नंबर और इन दोनों में कॉमन क्या होगा बताओ? सिर्फ क्या बचेगा कॉमन? और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। बाकी प्राइम नंबर तो क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो इस तरीके से बी इंटरसेक्शन सी, बिकॉज ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। नाउ सिक्स्थ, odd prime numbers। हाँ ये ठीक बताया। आप इंटेलिजेंट हैं, चीजें जल्दी पकड़ लेती हैं। अब अगला बताओ, 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट? डिसजॉइंट का मतलब समझती हो? no intersection point। हाँ, उनमें कुछ भी नो एलिमेंट कॉमन है, नो एलिमेंट कॉमन। इफ देयर इज नो एलिमेंट कॉमन देन दे आर डिसजॉइंट। उन्हें विसंधित समुच्चय कहते हैं। तो अब आप मुझे बता दें इसमें कि क्या जो 2 सेट दिए गए हैं वो डिसजॉइंट हैं? पहला वाला, फर्स्ट वाले disjoint नहीं है। पहला नहीं है ना? क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। सेकंड बताओ, नॉट डिसजॉइंट।
हाँ, ये भी नॉट डिसजॉइंट। थर्ड बताइए। disjoint, हाँ, अगला बताइए। डिसजॉइंट यानी जो जॉइंट ना उसे डिसजॉइंट कहेंगे। अगला बताओ। अगला तो है नहीं, अब नाइन्थ पे आओ। नाइन्थ में भी एक दो बता ही दो। फर्स्ट बताओ। ए माइनस बी। three, six, nine, 15, 18, 21, 3, 6, 9, 15, 18, 21। अब कर लोगी सारे, क्योंकि बिल्कुल एक ही तरीके के हैं, डिफरेंस ही तो बताने हैं। 10th पे आइए। 10th में x दे रहा है, y दे रहा है। अब x माइनस वाई बताओ। A, B, C, like A and C, ए बचेगा सिर्फ ना, और भी कुछ बचेगा? के बच्चे, ए एंड सी ना। दो बचेंगे। y माइनस एक्स बताइए। F and G, आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही। f क्या? f बचेगा और F and G, f एंड g। चलो थर्ड बताओ। x इंटरसेक्शन B and C, b एंड d। ठीक है, ये तो बात हो गई। B and C, क्यों? जी है क्या आपके में? जिस पर ये भी है, भाई हमारे में तो नहीं है जी, चेक कर लो हमारी बुक। ये नहीं है आपके में? है तो Y में F, C, D, G, और x में g कहाँ है? जिस पर X पर है, तो आपके में है क्या? तो सर तो फिर क्या है कॉमन? C and G, b एंड, C, हाँ सही है, बी एंड डी ही हमने लिखा है। अब बताओ 11th क्वेश्चन। r माइनस क्यू क्या होगा? रेशनल नंबर, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट, सर्च भी कहते हैं। बुक टी लिखती है, टी का मीनिंग हमें नहीं पता, या ये कह सकते हैं इट इज इरेशनल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो। बुक में आपके इरेशनल नंबर को टी कहा है, जबकि 9th और इन सब में ये कहा है। ओके, 12th पे आ जाइए। 12th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट बताइए। फॉल्स, नेक्स्ट, फॉल्स, नेक्स्ट, ट्रू, नेक्स्ट, ट्रू, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज निकालते हैं। एक पेज पीछे जाते हैं, 2 पेज पीछे। तो प्रॉपर्टीज है ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी है कि अगर ए यूनियन बी करो तो क्या वो बी यूनियन ए के इक्वल होगा? क्या 2 + 3 3 + 2 के इक्वल होता है? तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर यूनियन ऑपरेशन। कम्यूटेटिव, इंटरचेंज की जा सकती है पोजीशन। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर यूनियन
ऑपरेशन। क्या एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ है? Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन के लिए है? Yes, sir. डिवीजन के लिए है? No. सब्ट्रैक्शन के लिए? No. हाँ, तो सेकंड देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी, इट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये भी चीज है, यानी एसोसिएटिव लॉ। अगर आप 2 + 3 + 4 कर रहे हैं तो आप चाहे 3 + 4 पहले, इन दोनों ऑर्डर नहीं बदलना, जो चीज जहां लिखी वहीं लिखो, यानी बाइनरी ऑपरेशन, किन्हीं दोनों पे पहले यूनियन लगा के फिर तीसरे के साथ यूनियन लगाया जा सकता है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, और इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ऐसे ये भी किया जा सकता है 2 × 3 × 4, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 3 × 4। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, और ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। क्या ये एसोसिएटिव लॉ अगर उनकी पोजीशन न बदली जाए तो सब्ट्रैक्शन में लागू होगा? Yes, sir. अब चेक कर लेते हैं आपकी बात। आप तो कहती हैं कि लागू होगा, पर मुझे तो चेक करना पड़ेगा कि -1 - 4, सो 2 - -1, सो यहाँ -5 आ गया और यहाँ 3 आ गया, तो कहाँ लागू हुआ? No, sir. डिवीजन में लागू होगा? No. फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, डिवीजन में खुद देख लेना, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। इसको हम वेन डायग्राम से समझेंगे। ये जो चीज है कि लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी को पहले आप एक कलर से करो। भाई ए यूनियन बी तो ऐसे किया जा सकता है ना, एक कलर से, यानी दोनों के एलिमेंट लिए जाएंगे, तो ए यूनियन बी कर दिया। इट इज इस तरीके की लाइन। अब सी ले लो और सी में ऐसे कर दो, सो सी में ऐसी लाइन। और फिर अब जब दो चीजों का यूनियन लिया जाता है तो क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू ऑल शेडेड रीजन। पहले वाले और दूसरे वाले का यूनियन है तो उसमें क्या लिखा जाएगा? ऑल शेडेड रीजन। तो हमारे पास ऑल शेडेड रीजन आ गया ABC का। अच्छा, अब RHS लो जिसमें A यूनियन B यूनियन C है, तो B यूनियन C को पहले कलर करो। तो B और C को कलर कर दिया। और A को कलर करो। और जब दो चीजों का यूनियन होता है तो क्या लिखा जाता है? All shaded region. क्या जो ऊपर का शेडेड रीजन है और नीचे का शेडेड रीजन है वो सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? Same. सो क्लियरली A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। तो ये वेन डायग्राम, प्रूफ बाय वेन डायग्राम।
बात समझ में आ गई? अब देखो इसका थर्ड लॉ, अगर आपने फाई के साथ किया तो क्या ए आ जाएगा? तो भी ए आएगा क्या? अच्छा, 2 + 0 क्या आता है? 0 + 2 क्या आता है? किसी नंबर के साथ ऑपरेट करो और वही नंबर आ जाए तो इस नंबर को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ये नंबर ने अपनी आइडेंटिटी बदली कि 2 2 ही रहा? तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि इसके साथ ऑपरेट करने पर इसने अपना स्वरूप नहीं बदला। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऊपर वाले ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? इट इज 5। अच्छा ये बताओ 2 - 0 2 आ गया तो सब्ट्रैक्शन की आइडेंटिटी क्या है? अब वो तो आप बताइए, हम क्या बताएं? कंफर्म है तो लिख दें। बताओ कि नहीं कंफर्म हो? क्या 0 - 2 से भी 2 ही आएगा? बोथ वे ऑपरेटेड होना चाहिए। सो सब्ट्रैक्शन हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। एडिशन की क्या आइडेंटिटी होती है? मल्टीप्लिकेशन की? बहुत अच्छा बताया। ये बताओ डिवीजन की क्या होती होगी? बहुत अच्छा, अच्छी बात करती हो क्योंकि आपने जो आपका एनालॉग सिस्टम है वो ठीक है, क्योंकि इसमें बोथ वे चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है, इट इज बोथ वे। तो मल्टीप्लिकेशन एज आइडेंटिटी एलिमेंट, इट एज 1। अच्छा 2 डिवाइडेड बाई 1 से तो 2 आ जाएगा, लेकिन 1 डिवाइडेड बाई 2 से तो 1/2 आएगा। सो डिवीजन हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। और कोई बच्चा नहीं आ रहा है क्या आपके साथ? किसी से बात होती है आपकी कि नहीं होती है? और लोग क्या कर रहे हैं? हाँ अच्छा अच्छा, डमी करने में कोई खास फायदा नहीं होता है, लोग करके देख लेते हैं। वो डमी ही रहेगा इस साल तो। ठीक है। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए रहता है। अच्छा 2 + 2 क्या 2 आ जाता है? उसको उसी के साथ ऑपरेट करो और वही आ जाए। क्या ये सुविधा प्लस में है? क्या ये सुविधा मल्टीप्लिकेशन में है? बट इसमें है। ये लॉ कहलाता है इडेम्पोटेंट लॉ, कि उसको उसी के साथ ऑपरेट करो और वही आ जाए। तो वो लॉ क्या कहलाता है? idempotent law. If element is operated with same element under some operation and it gives same element, if element is
operated with same element under some operation, जैसे कि यूनियन। एग्जाम्पल के तौर पर यूनियन। इंटरसेक्शन में भी हो सकता है, उसको उसी के साथ करो वही आ जाए। एंड गिव्स सेम एलिमेंट। idempotent law does not hold for multiplication and addition. And addition. Next law देखो, law of यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट का लॉ है। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है और उसको हम यूनियन के साथ करें, तो यू को इन्होंने थोड़ा बोल्ड किया है, ऐसे करके बनाया है यूनिवर्सल सेट को, और ए के साथ करो तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ यू या लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ सेट। इसमें हमने कई चीजें देखी हैं। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इडेम्पोटेंट लॉ होल्ड करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ होल्ड करता है, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट होल्ड करता है। दीज आर द 5 लॉ एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट पेज पे देखिए। सो properties of intersection। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए। क्या अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें और बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो सेम आएगा कि बदल जाएगा? सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अच्छा, एक सेकंड और भी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी प्लेस न बदली जाए, सिर्फ ब्रैकेट बदल दिया जाए। तो इसको देख लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि सेम ये चलेगा? बताओ। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। दो अलग अलग फैक्ट्री में पता कर लो कॉमन वर्कर कौन से हैं, फिर उन कॉमन वर्क में ये पता कर लो कि कॉमन वर्कर क्या कौन कौन से हैं, फिर उनके साथ तीसरे फैक्ट्री के कॉमन वर्कर का इंटरसेक्शन कर लो। तो क्या वही नंबर आएंगे जो अगर दूसरे और तीसरे का कॉमन निकाल के फिर एक के साथ कॉमन करोगी, कि अलग अलग आएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि तीनों में कॉमन ही निकाल रहे हो। पहले दोनों में से कॉमन निकाल के तीसरे से कर लो, और फिर या तो दूसरे तीसरे से करके पहले से कर लो। इसको हम प्रूव करेंगे लेकिन वेन डायग्राम से। सो LHS लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी करो पहले, ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे कर लो, ए इंटरसेक्शन बी को मैंने ऐसे कर लिया, और सी को पूरा करो क्योंकि सी अलग है। तो सी को इस तरीके से किया, और दो चीजों का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो क्या देखा जाता है? ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, इनका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या देखोगे?
बताओ। डबल शेडेड रीजन देखोगे कि नहीं, दो का इंटरसेक्शन लिया है, सो डबल शेडेड रीजन वो अल्टीमेटली बीच वाला ही आया है, यही चीज आई है बस इतनी सी, ठीक। डबल शेडेड रीजन। अब देखो LHS ले लिया, अब RHS लो। RHS में क्या करो, RHS में अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करो, सो A B और C, तो पहले B और C को करो, ये B और C, एग्जैक्टली B और C को लिया है, और A को लो, A को इस तरीके से वर्टिकल में ले लिया है, ये देखो, तो A B और C को लिया, और इसमें हमने क्या लिया था, हमने C को वर्टिकल लाइन ली थी, और इसको ली थी इंटरसेक्शन को हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, और इसमें ये, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, कहीं कोई गलती की है तो सेकंड वाले में इंटरसेक्शन को अलग से लेना है B और C से। अच्छा, हमें इंटरसेक्शन लेना चाहिए, हमने तो यूनियन ले लिया, ये गलत कर दिया ना, यूनियन तो लेना ही नहीं था, हमें क्या लेना चाहिए था, हमको इंटरसेक्शन लेना चाहिए था ना, तो इसका इंटरसेक्शन लो, इसका इंटरसेक्शन ये हो गया B और C का, सही है। अब A को ऐसे लो, और अब फिर क्या हो जाएगा, डबली शेडेड रीजन, तो इनका डबली शेडेड रीजन क्या होगा, क्या वो भी वही है, हाँ ये सही बताया आपने, तो इसमें B इंटरसेक्शन C को ऐसे ले लिया, और B इंटरसेक्शन C ले लिया, फिर A को क्या ले लिया, ऐसे ले लिया, सो फ्रॉम वेन डायग्राम इट इज क्लियर कि बीच वाला ही आ रहा है, सो फ्रॉम वेन डायग्राम A intersection B intersection C, it is equals to A intersection B intersection C, तो वेन डायग्राम से जो LHS है वो RHS के इक्वल हो गया, हैंस प्रूव, ये बात प्रूव हो गई, समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।